सुदामा जी को अपने अंतःपुर में ले गए और जिस निज सिंहासन पर प्रभु स्वयं बैठते थे, आज उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है। जिस चौकी पर प्रभु चरण रखते थे, उस चौकी पर सुदामा जी के चरणों को रखा। सुदामा जी को संकोच हो रहा है, अरे कन्हैया तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे चरणों में बैठूंगा। परंतु प्रभु ने सुदामा जी को अपने निज सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए और रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी जल्दी से झारी जल के लेकर के आओ। रुक्मणी दौड़ करके गई, मन में विचार कर रही है कि हजारों दास दासी खड़े हैं, पर प्रभु ने किसी को आदेश नहीं किया। आज प्रभु ने आदेश किया है द्वारिका की पट्ट महिषी को कि जाकर के जल ले आओ। इसी से समझ लीजिए, रुक्मणी जी समझ गई कि ये कोई ना कोई दिव्य विभूति है जिसके चरणों में स्वयं मेरे प्रभु विराजमान हैं। सुदामा जी चल के आए, इतनी लंबी यात्रा करके आए, पांव फट गए, अनेकों कांटे सुदामा जी के चरणों में लग गए। प्रभु ने उन चरणों को उठा करके अपनी गोद में रखा, अपने मुंह से सुदामा जी के कांटों को निकाला है। उनसे रक्त की धारा जब बहती है, अपने पीतांबर से कृष्ण ने पूछा। सुदामा की इस स्थिति को देख करके कृष्ण के नेत्रों से गंगा यमुना की धार बह पड़ी और अपने ही नेत्र जल से गोविंद ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। ऐसे बेहाल विवाहीन सो पग कंटक जाले लगे प्रभु जोए, हाई महादुख पायो सखा तुम आई इतेन कीते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीति की अधिकता के कारण अपने नेत्र जलों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मणी जी झारी लेकर के खड़ी हैं, पर प्रभु ने रुक्मणी जी की ओर देखा भी नहीं और अपने नेत्र जलों से ही सुदामा जी के चरणों को धोया है। उन चरणों का चरणोदक अपने शीश पर चढ़ाया है और रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी इस जल को मेरी पूरी द्वारिका में छिड़काव कर दो ताकि आज ये द्वारिका पवित्र हो जाए। आज जो कुछ इस कृष्ण को मिला है, ये इस मित्र की कृपा से ही मिला है, इन ब्राह्मणों की कृपा से मुझे मिला है। रुक्मणी जी हक्की बक्की सी रह गई, मन में विचार करने लगी कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि स्वयं मेरे मालिक इसके चरणों में बैठे हुए हैं। प्रभु ने तेरा दर मिल गया मुझको, ठिकाना हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, ठिकाना हो तो
अपने कान्हा की चौखट मिली है, मुझे अपने कान्हा की चौखट मिली है। क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, मेरे कान्हा है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरे कान्हा है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरे टुकड़ों पे फलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। मेरे टुकड़ों पे फलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा। हमें ये नाज है रहबर, हमें ये नाज है रहबर, हमारा हो तो ऐसा हो। हमें ये नाज है रहबर, हमारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो, गुजारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। ये भक्त वत्सल भगवान की। जय। रुक्मणी जी सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रही हैं कि सारा जगत जिन चरण की रज को चाहता है, आज वही मेरे स्वामी इसके चरणों के जल से अपने आप को पवित्र कर रही हैं। भगवान ने देखा कि मेरा सुदामा थोड़ा संकुचित हो रहा है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके किसी विश्राम गृह में नहीं लेकर के गए, रुक्मणी जी के अंतःपुर में, जहां स्वयं भगवान रुक्मणी के साथ शयन करते थे, उस भवन में लेकर के गए। सुंदर पर्यंक पर सुदामा जी को बिठाया, जल से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कराए, सुंदर भोजन कराया। जब भोजन आदि से सुदामा जी निवृत्त हो गए, जिस निज पलंग पर स्वयं सोते हैं, उसी पर्यंक पर सुदामा जी को विश्राम कराया। सुदामा जी जब लेट गए तो स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों को दबाने लगे। रुक्मणी जी ने जब देखा कि मेरे प्रभु इस ब्राह्मण के चरणों को दबा रहे हैं, तो ये जरूर कोई महान होगा। इसने जीवन में न जाने ऐसा कौन सा त्याग किया है जो मेरे स्वामी इसके चरणों को दबा रही हैं। मुझे भी इसकी कुछ सेवा करनी चाहिए। रुक्मणी जी हाथ से पंखा लेकर के आई और सुदामा जी को पंखा करने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? जिसके चरण स्वयं लक्ष्मीपति दबा रही हैं, लक्ष्मी जी से पंखा कर रही है, वो गरीब कैसे हो सकता है?
भगवान ने चरण सेवा करते हुए सुदामा जी से पूछा, सुदामा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? पर सुदामा जी कुछ नहीं बोले। तो कन्हैया ने सुदामा से कहा, सुदामा बचपन में जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो तुम एक ही बात कहते थे, मित्र हम तो बाबा बनेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो मित्र तुमने विवाह शादी की कि नहीं की? इस बात को सुन करके सुदामा जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आई और कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया या बात के अलावा और कुछ भी पूछने का नहीं था क्या तुम्हारे पास? कन्हैया ने कहा, सुदामा तुम बचपन में यही तो बात कहते थे कि हमें तो बाबा बैरागी बनना है, मैंने तो इसीलिए पूछा है। सुदामा जी ने कहा, मित्र विवाह करने की तो इच्छा नहीं थी, पर माता पिता की आज्ञा से हमें विवाह करना पड़ा। कन्हैया तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया ने, और तुम जानते हो कन्हैया तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है। कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा यदि भाभी ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो फिर जरूर भाभी ने मेरे लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य दी होगी। भेंट का नाम सुनते ही तो सुदामा जी घबरा गए कि मेरे कन्हैया का कैसा वैभव, कितने ठाठ, और इसके बीच में मैं 4 घर से मांगे हुए चावल इसे भेंट करूंगा तो ये कृष्ण पत्नियां क्या सोचेंगी कि कितना गरीब है ये, कि 4 घर से मांगा हुआ चावल लेकर के आया है। इसलिए सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरे पास था ही क्या जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आता। और उस चावल की पोटली को सुदामा जी बगल में दबा रखे हैं। कन्हैया ने कहा, सुदामा तुम मेरी बचपन की आदत जानते नहीं हो। मेरी प्रतिज्ञा क्या थी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प जल कुछ भी समर्पित कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मित्र क्या तुम भूल गए? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मैं कुछ नहीं भूला, पर मैं कुछ नहीं लेकर के आया हूं। ठीक है मित्र, जब कुछ लाए नहीं हो तो बात ही खत्म। और भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सुदामा जी उस पोटली को बगल में कसकर के दबा रखे हैं, हाथ को कस के पकड़ रखा है। कन्हैया ने कहा, सुदामा जब से आए हो इस हाथ को कस के दबा रखा है, क्या हाथ में पीड़ा हो रही है क्या? हाथ दुख रहा है? सुदामा जी ने कहा, मित्र इतनी दूर से यात्रा करके आया हूं तो हाथ पांव तो दुख ही जाते हैं, बस थोड़ा सा दर्द है, अभी मैं ठीक कर लूंगा। कन्हैया ने कहा, मित्र हम इतनी देर से तुम्हारे पांव दबा रही हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे हाथ में दर्द है? अब तक तो हम तुम्हारा सारा दर्द ही समाप्त कर देते। लाओ अपना हाथ हमें दो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरे हाथ को हाथ मत लगाना, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा अपने दर्द को। और सुदामा जी ने कसकर हाथ पकड़ लिया, पर द्वारिकाधीश कब मानने वाले थे। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके जो झटका लगा करके खींचा कि तंदुल की पोटली नीचे गिर गई। कन्हैया ने उस पोटली को उठाया, उसे जब हाथ में लेकर के देखा, एक क्षण में प्रभु समझ गए कि मेरे मित्र के यहाँ एक बिलस्त वस्त्र भी साबुत नहीं है। जब पोटली को खोल करके देखा, यदि चावल एक घर के होते तो एक समान होते, पर 4 घर के हैं, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई टूटा हुआ है, अलग अलग चावल। प्रभु समझ गए मेरे मित्र के घर में कितनी गरीबी है। और प्रभु ने तुरंत एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुख में रखा और कहा कि 1 लोक का राज्य मैं अपने मित्र सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी उठा करके जैसे ही प्रभु खाने लगे, रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज
कच्चे चावल है, यदि कच्चे खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और इशारे से कह रही हैं, इतना बरस रहे हो ब्राह्मण पर। वो भी ब्राह्मण था जिसने छाती पर आकर के लात मारी थी, और ये भी ब्राह्मण ही है। और भगवान से कह रही है रुक्मणी, भगवान ने भी रुक्मणी जी से इशारे में कह दिया, रुक्मणी वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर के द्वारिका में आया था। यदि पत्र नहीं आता तो आप आज द्वारिका की महिषी कैसे होती? आज इस ब्राह्मण को देने से इनकार क्यों कर रही हो? और बाहरी भाव से रुक्मणी जी कह रही, महाराज भक्त का लाया हुआ प्रसाद हमेशा बांट करके खाना चाहिए। आप अकेले खा जाएंगे तो हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने वो तंदुल की पोटली रुक्मणी को दे दी और कहा, देवी इसे सब में बांट दो। पर सुदामा को क्या दिया ये स्वयं सुदामा को भी पता नहीं। केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जानते हैं या महारानी रुक्मणी जानती हैं। जैसे ही रात्रि पूरी वार्ता करने में व्यतीत हुई, कन्हैया ने कहा, सुदामा तुमने अपने विवाह में मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा, मित्र हमारा विवाह तो हमारी मर्जी तो नहीं थी, पर माता पिता की आज्ञा से किया, और तुम्हें बुलाना कोई हंसी खेल थोड़ी है। तुम महाराजाधिराज और कहा मैं गरीब। पर भैया तुमने विवाह किया सुख कन्हैया, तो तुमने भी तो हमें निमंत्रण नहीं दिया। कन्हैया ने कहा, मित्र मेरे विवाह की चर्चा सुनोगे तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। सायंकाल तक विवाह की कोई चर्चा नहीं, और रात्रि में घर में बहुरानी आ गई। सुदामा जी ने कहा, तो ऐसे ही विवाह हुआ तेरा? बोले हाँ ऐसे ही हुआ। तो तू अपनी बहुरानी से मिला दे। और भगवान ने अपनी पत्नियों को इशारा किया कि मेरा मित्र आया है, मेरे मित्र से आशीर्वाद ले लो। तो सबसे पहले रुक्मणी ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव। तब तक जाम्बती आ गई। महाराज मैं जाम्बती आपको प्रणाम करती हूँ, देवी पुत्रवान भव। सुदामा जी सारे से कन्हैया से पूछते, कन्हैया अब जी कौन है? सुदामा जी, कन्हैया ने कहा, मित्र ये भी वही है। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है मेरे मित्र ने दो दो विवाह कर लिए। पर तब तक सत्यभामा दौड़ करके आई। महाराज मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। तब तक कालिंदी आ गई। महाराज मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। सुदामा जी आशीर्वाद देते गए, पर जब 400-500 पत्नियां प्रणाम कर चुकी तो सुदामा जी महाराज ने कहा, मित्र कन्हैया अब इतना और बता दे कि ये सब कौन है? कन्हैया ने कहा, मित्र अब बार बार क्या पूछ रहे हो? अब ये जो सब तुम्हारे सामने आ रही है ये सब वही है, और कौन? सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। पर जब 5000 कृष्ण पत्नियां सुदामा जी को प्रणाम कर चुकी, कर मित्र मेरे घर में मेरी ब्राह्मणी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, तू ये सब तेरी अर्धांगनी, तू इनका अर्धांग। एक काम कर, इन सबकी ओर से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद कर देता हूँ, तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और गोविंद ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने प्रभु को आशीर्वाद दिया। रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल होते ही सुदामा ने कहा, कृष्ण अब मुझे जाने की आज्ञा दो, तुम्हारी भाभी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रभु ने भी सुदामा जी को रोका नहीं, तुरंत विदा दे दी।
सुदामा जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मेरे कृष्ण ने मेरा कितना सम्मान किया, कहां तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और कहां गरीब में एक ब्राह्मण, पर जो सौभाग्य श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया वो किसी को नहीं मिला। ऐसा विचार करते हुए सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आए, पर जहां उनकी कुटिया बनी हुई थी वहां तो अब सोने का महल खड़ा। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हथी मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। अपनी कुटिया को ना देखकर सुदामा घबरा गई। अरे कुटिया तो गई सो गई, मेरी ब्राह्मणी कहां चली गई। सुदामा जी उस महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। द्वारपालों ने जब देखा तो सुशीला से जाकर के कहा, महारानी जी द्वार पर एक ब्राह्मण कई देर से चक्कर लगा रहा है महल के। सुशीला ने जब अटारी पर जाकर के देखा तो पहचान गई और सेवकों से कहा, ये तो तुम्हारे महाराज हैं, मेरे मालिक हैं, जल्दी से इनके स्वागत की तैयारी करो। और आनंद फानन से तैयारी हो गई। सुशीला सुंदर श्रृंगार करके हाथ में पूजा का थाल लेकर के आई और जैसे ही महल का दरवाजा खुला, सुदामा जी सामने खड़े थे। सुदामा जी ने सोचा कि कोई महारानी होगी, कहीं पूजा करने जा रही होगी। सुदामा जी एक तरफ खड़े हो गए। सुशीला एकदम सुदामा जी के सामने आकर के खड़ी हो गई और जो आरती की थाली सुदामा जी के मुख कमल की ओर घुमाई। सुदामा जी ने जब सुशीला को देखा तो कहा, महारानी जी आप हमारी पूजा क्यों कर रही हैं? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, अपने मित्र से मिलने क्या गए, आप अपनी सुशीला को भी भूल गए। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तुम्हारे दो दो चुटीला। क्योंकि सुदामा जी जब गए थे सुशीला एकदम दुबली पतली थी, जीर्ण सीन धोती पहन रखी थी और आज महारानियों जैसा उनका स्वरूप। सुदामा जी ने पूछा, सुशीला ये सब कुछ वैभव तुम्हें कहां से मिला? सुशीला ने कहा, क्यों आपके मित्र श्री कृष्ण ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? ये सब उन्हीं की कृपा से मिला गए। सुदामा जी तो आश्चर्यचकित हो गए। वारे कन्हैया, हम तुमसे मिलने गए तो हमारी धोती तक तुमने नहीं बदली और अपनी भाभी को ये सब दे दिया, परंतु धन्य है कृष्ण, मुझे चाहिए भी कुछ नहीं था। सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा जी को केवल कृष्ण दर्शन चाहिए था तो उन्हें कृष्ण दर्शन मिला। सुशीला को वैभव चाहिए था तो भगवान ने अपने समान वैभव ही सुशीला को प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार से भगवान के दिव्य चरित्र सुखदेव जी ने वर्णन किए। अब एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय आया। ब्राह्मणों ने आकर के द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु चंद्र ग्रहण का अवसर है और चंद्र ग्रहण पर जो कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमें कुरुक्षेत्र चलना चाहिए। ब्राह्मणों के कहने पर प्रभु ने समस्त द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया और प्रभु कुरुक्षेत्र पधारे। जब पांडवों को ये पता चला कि हमारे प्रभु कुरुक्षेत्र पधारे हैं, समस्त पांडव भी वहां पर आए। और जब नंद बाबा यशोदा आदि को पता चला तो वो भी कुरुक्षेत्र में पधारे। आज जैसी आत्मा न कभी छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना जलती है, ना गीली होती है, ना कभी इसका जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। ये शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती।
आत्मा दिव्य है, चिन्मयी है। इसलिए राजन अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और यदु महाराज वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, संत के, सन्यासी के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिए। चारों युगों में सतयुग में हूं। भगवान ने एक अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन किया है। चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओमकार में हूं, गायों में कामधेनु नाम की गाय में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, जितनी धातु हैं उनमें स्वर्ण में हूं, मणियों में पद्मराग मणि में हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ में हूं, और बृहस्पतियों में शुक्राचार्य में हूं, और भक्तों में प्रहलाद में हूं, प्रेमियों में अर्जुन में हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु में हूं, स्त्रियों में शत्रुपा में हूं, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव जो तुम हो वो भी केवल मैं ही हूं। उद्धव, सुनना क्या है? सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज तुम्हें पुनः ये बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, ये संसार केवल एक स्वप्न है। जैसे हम सोते हैं और स्वप्न में हमें दिखता है कि हमारा कोई गला काट रहा है, तो हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर जब नींद खुलती है तो वहां कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये जो संसार हमें दिख रहा है ये स्वप्न है, पर माया, मेरी माया ऐसी दिव्य है कि उससे ये सत्यवत प्रतीत होता है। मोह निशा जग सोवनी हरा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। उद्धव, इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और 56 करोड़ जिन यदुवंशियों की संख्या थी वो यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे और एक एक करके समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए। उद्धव जी महाराज प्रभु को प्रणाम करके सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। समस्त यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। 2, 4, 5 बचे। वो भगवान के साथ में प्रभास क्षेत्र में आ गए। बलराम जी महाराज प्रभु को प्रणाम करके अपना स्वरूप धारण करके और समुद्र में विलीन हो गए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। प्रभु प्रभास क्षेत्र में आकर के अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रख करके अर्ध शयन अवस्था में विराजमान हो गए। उसी समय एक बहेलिया आया और वृक्ष की ओट में खड़े होकर के प्रभु के चरण के तलवे में उसने बाण चला दिया। बाण आकर के प्रभु के चरणों में लगा, उससे रक्त की धारा बहने लगी। बहेलिया वृक्ष की ओट से निकल करके आया, प्रभु के चरणों में आकर के गिर गया, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। मैंने आपके चरण को हिरण का मुख समझ करके बाण चला दिया था। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं भैया, जो कुछ हुआ है हमारी इच्छा से हुआ है, तुम चले जाओ। परंतु हमारे कुछ संत ऐसा कहते हैं कि ये बहेलिया कोई और नहीं था, ये पूर्व जन्म का बाली था। जैसे भगवान ने इसे वृक्ष की ओट से छुप करके मारा था, आज अपना बदला लेने के लिए बहेलिया बन करके आया, प्रभु के चरण में बाण मारा और वहां से चला गया। भगवान ने अपने दारुक नामक सारथी को बुलाया और उससे कहा, दारुक तुम द्वारिका चले जाओ, क्योंकि मेरी इस धराधाम को छोड़ते ही ये सोने की द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। तो ये 2-4 यदुवंशी जो बचे हैं, तुम इन्हें यहाँ से निकाल करके श्रीधाम वृंदावन पहुंचा दो, क्योंकि वृंदावन का कभी नाश नहीं होता है। दारुक कहता है प्रभु मैं आपके साथ में चलूंगा,
प्रभु ने कहा नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। दारुक वृंदावन द्वारिका लौट करके आया, यदुवंशियों से कहा कि तुम सब लोग यहाँ से श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। दारुक यदुवंशियों को लेकर के वृंदावन आया और भगवान सारे देवताओं को जब ये विदित हुआ कि हमारे प्रभु ने पृथ्वी का भार उतार दिया है, प्रभु अब अपने निज धाम को जाएंगे, तो सबके सब देवता आकाश में विमान में छाए हुए हैं कि देखे तो सही हमारे प्रभु अपने परम धाम को कैसे जाते हैं। देवता सब टकटकी लगा करके खड़े हुए हैं, परंतु सबके देखते देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और सबके देखते देखते वो दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में जाकर के विराजमान हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान दिव्य रूप लेकर के भागवत में प्रविष्ट हो गए। इसलिए हमारे सामने जो भागवत है जिसे हम सुन रहे हैं, ये कोई पोथी या किताब नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे मध्य में विराजमान हैं। श्री कृष्ण भागवत में एक एक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। भागवत और जन्म लेते ही व्यास जी सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत को प्रदान किया और परीक्षित जी को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के परम धाम जाते ही कलयुग ने इस धरा धाम पर अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि इस कलयुग में बहुत से दुर्गुण थे। राजा ने पूछा, गुरुदेव केवल दुर्गुण ही है या कोई सद्गुण भी है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन केवल एक सद्गुण है और वो गुण है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। कलयुग में केवल एक सद्गुण है कि केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव भव सागर से पार हो जाता है। हजारों संत परीक्षित जी के सामने बैठे हैं और परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया कि तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित वो तक्षक आज आएगा, क्योंकि सभी की मृत्यु तक्षक के डसने से ही होती है और ये तक्षक क्या है? काल है। एक ना एक दिन सबको काल का ग्रास बनना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। परीक्षित आज वह तक्षक तुम्हें डसने के लिए आएगा। 7 दिन से तुमने मुझसे अनेकों प्रश्न किए और मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। परीक्षित तुमने संपूर्ण भागवत को सुना है। आज मैं तुमसे अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ कि परीक्षित आज वो तक्षक तुम्हें डसने के लिए आएगा, तो क्या आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने कहा, बस करो परीक्षित,
मुझे विश्वास हो गया कि तुमने भागवत सुनी है, क्योंकि जो ये कहता है कि मैं मरूंगा वो तो पशु बुद्धि होता है। तुरंत सुखदेव जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज ने, जितने संत वहां बैठे थे सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। परीक्षित जी ने विधिवत सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। तो यहाँ हमारे यजमान आकर के श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करें और सुखदेव जी महाराज को विदा करें। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, अभी तो केवल सुखदेव जी महाराज का पूजन होगा। अभी तो 10 मिनट 15 मिनट की कथा हो रही है। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पतित हैं और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, परंतु सुखदेव जी को मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। सुखदेव जी महाराज उठ करके वहां से चल दिए। कुछ दूरी तक तो जाते, भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह सुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये
मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम जलेनः शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेतिः हरि ओम महारात्रिकं समर्पयामि देवाभिवन्दमारात्रिकं गृह्णामि गुरुप्रक्षाल्यः हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय हरि ओम जग्नेधर्मय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्त यत्र गुरवे सात्वियः सन्ति देवः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसज्ये साधिने नमो भजं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भूतं स्वैराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुगान्तादापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडितिः तदप्ये स श्लोको भिगेतो मरुतः परिविष्टो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षितस्य कामपरिरविश्वे देवासवासदः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातः सम्बाहुभङ्गमति सम्पतते ध्यावा भूमि जनियं देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाठलब्जै पुण्डाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वः प्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुकृता स्वभावात् करोमि यात्रात् सकलां परस्मै नारायणायेति समार्पयेत् नानासुगन्धिन पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः अंजलि में लेकर सुमनते मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो तो करो देव स्वीकार देवी हस्तगत मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जय तीर्थानि प्रचरन्ति सकृता हस्तानि भंगिनः देखागो सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे यदक्षरः तदा कृष्णं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमंत बलवंत लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री खोजी देवाचार्य जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री किशोरीदास जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री
काले वाले हनुमान जी महाराज की जय। डोंगरी वाले बालाजी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बस्ती नगर की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। पाप का नाश हो। पाप का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी भक्त आगंतुक भक्तों से निवेदन है भगवान को भोग अर्पण कर। ओम महागणानान्त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं गवामहे वसु मम आहमजानि कृपदमा तुमजासि कृपदम्मा भूर्भुवस्वगं मम गणपति नमः। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो हविर्वीरहेडमानो वरुणेह बोद्युर्सुगुं शमाने आयुः प्रमोक्ष्य पाम्पतिपुं वरुणाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते गौरी आदि सुरसमातृभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचोभ्येनावह सबुदिनोपमा सृष्टाः सदस्योनिं सतस्य विवः। ओम महाब्रह्मादिपञ्चलोकपालदेवताभ्यो नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा गोविंद देवताभ्यो नमः। ओम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुम पंकयुतं मुनिवृंद गणेन्द्र समान करम मुनिवृंद गणेन्द्र समान करम तब नोमि सरस्वती पादयुगम तब नोमि सरस्वती पादयुगम। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमञ्जलोपचारितः। ओम तुलसी वृंदा महारण्ये नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यस्तवैर् वैदैः श्राङ्गपदः क्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ध्यायामि पूजयामि। हरि ओम महाअद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसा विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधरूपमेति तन्मृतसति भद्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते जनायः। प्रजापति सरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नतस्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यादपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मजे रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे ददब्रुवन्नाय स्त्रीवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रीस्यते लक्ष्मीस्य पत्न्या बहुरात्रिवारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् स्नन्दिकाणं महिकाण श्रीवलोकं महिकाणः संप्रार्थयितः। हाथ जोड़िए भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। विघ्न निवारण सब के कारण भक्त रुदारण ज्ञान धर्म दैत्य विदारण परशुधारण रिद्धि कारण देव वरम गिरिजा माता षण्मुखे भ्राता शंकरे ताता शोक्य करम भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक कीर्ति करम भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक कीर्ति करम
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो धर्मनिधानाय वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। हले 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 श्री राधे, 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 जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरितिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम्, आरार्तिकं गृह्णामि गुरुप्रक्षाल्यस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरि ओम्। जगनीनिर्गमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। जय तीर्थानि प्रचरन्ति सुकृतास्तानि गण्यणः ते काको सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। यदक्षरः पदापृष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। हनुमंत बलवंत